हेलो बच्चों पार्टी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्या हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, उसके क्या कीवर्ड्स को क्या करने वाले हैं, जो कि हमारे बिल्कुल चैप्टर के एंड में दिए होते हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जो कि आपको क्या एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो इसीलिए इनको भी कवर करना क्या बहुत जरूरी है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट कीवर्ड हमारे पास है ऑटोट्रॉफिक। तो इसको समझने से पहले बच्चों हमें ये पता होना चाहिए कि न्यूट्रिशन क्या होता है। तो देखो, न्यूट्रिशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी जो ऑर्गेनिजम्स है, यानी कि सारे के सारे जो लिविंग बींग्स है, वो क्या करते हैं, फूड को इनटेक करते हैं एंड जो बॉडी है हमारी वो क्या करते हैं, उस फूड को यूज करती है अपनी ग्रोथ के लिए एंड बॉडी के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं उनको करने के लिए। यानी कि न्यूट्रिशन के अंदर सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या करते हैं, खाने को इनटेक करते हैं, खाने को लेते हैं। सो ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, न्यूट्रिशन का वो वाला तरीका है जिसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स है वो अपना खाना जो है ना वो क्या खुद ही बना रहे हैं। जो खाना उन्होंने इनटेक करना है वो खाना वो क्या कर रहे हैं, खुद बना रहे हैं, सिंपल चीजों का यूज करके। सो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, ऑटोट्रॉफिक इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड यानी कि क्या होता है, तरीका या टाइप कह सकते हो, इन विच द ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम द सिंपल सब्सटेंसेस, जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स अपना खाना क्या खुद से बना रहे हैं सिंपल सब्सटेंसेस को यूज करके। जैसे कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो क्या ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज करते हैं और वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, किससे, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके। ठीक है। सेकंड टर्म हमारे पास है इंसेक्टिवोरस। तो देखो बच्चों, जैसे हमारी बॉडी को क्या ग्रो करने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, और वो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स एक्सेट्रा, और ये हमें मिलते हैं फूड से। सेम वैसे क्या होता है, प्लांट्स को भी क्या ग्रो करने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, और वो इन्हें कहाँ से मिलते हैं, सॉइल से। और वो न्यूट्रिएंट्स होते कौन कौन से हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, सल्फर, पोटाशियम, नाइट्रोजन, जिंक एक्सेट्रा। इनमें से सबसे ज्यादा जो प्लांट्स को चाहिए होता है वो कौन सा होता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इनको सबसे ज्यादा अमाउंट में चाहिए ग्रो करने के लिए। इसीलिए क्या होता है, कुछ प्लांट्स के अंदर जो नाइट्रोजन है उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या सिर्फ सॉइल से क्या कंप्लीट नहीं हो पाती है। इसीलिए क्या करते हैं, कुछ प्लांट्स अपनी नाइट्रोजन की जो नीड है उसको कंप्लीट करने के लिए क्या कर लेते हैं, कुछ इंसेक्ट्स को क्या खा जाते हैं, और ऐसे प्लांट्स को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस। सो यहाँ पे लिखा है सम प्लांट्स विच ईट इंसेक्ट्स टू फुलफिल देयर नाइट्रोजीनियस नीड्स आर कॉल्ड द इंसेक्टिवोरस। और इसकी जो एग्जांपल है वो हमारी कौन सी है, पिक्चर प्लांट। ओके। थर्ड हमारे पास है फोटोसिंथेसिस। तो ये क्या होता है, एक ये वो वाला प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या करते हैं, जो प्लांट्स है वो अपना खाना क्या है, खुद बनाते हैं। और जैसे कि फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है कुछ बनाना, यानी कि प्लांट्स के द्वारा सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाना। सो इसकी डेफिनेशन है द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड यूजिंग। प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, और कौन कौन से सिंपल सब्सटेंसेस को वो यूज करते हैं, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। नेक्स्ट हमारे पास है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या होता है बच्चों, जो लीव्स होते हैं ना, प्लांट्स के जो पत्ते होते हैं उनके अंदर क्या होता है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से बच्चों जो लीव्स होते हैं ना उनका जो कलर है वो क्या होता है, ग्रीन होता है। सो अ ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स इज कॉल्ड क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्या, प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसको करने में क्या हेल्प करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो एनर्जी चाहिए सनलाइट की, उस एनर्जी को कैप्चर करने का काम कौन करता है, क्लोरोफिल। सो इट हेल्प्स टू कैप्चर द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट फॉर प्रिपेयरिंग फूड। ओके। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूट्रिएंट। सो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, देखो जो हमारा खाना होता है ना, जो हम खाते हैं उसके क्या होता है, जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स एक्सेट्रा, जो कि क्या होते हैं हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और बॉडी के अंदर जितने भी हमारे फंक्शंस हो रहे हैं उनको करने के लिए क्या बहुत ज्यादा जरूरी है। उन सिंपल सब्सटेंसेस को या कंपोनेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट। ओके। नेक्स्ट हमारे पास है सेप्रोट्रोफ। सेप्रोट्रोफ क्या होता है, हेट्रोट्रोफ्स होते हैं, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, अपना जो खाना वो क्या दूसरों से लेते हैं, ये अपना खाना क्या खुद नहीं बनाते हैं। लेकिन ये वो वाले हेट्रोट्रोफ्स होते हैं बच्चों जो क्या करते हैं, अपना जो खाना वो क्या गली सड़ी या मरी हुई चीजों से लेते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, सेप्रोट्रोफ्स। सो द ऑर्गेनिजम्स दैट फीड ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर आर कॉल्ड द सेप्रोट्रोफ्स। तो जैसे कि फंगी हो गई, ठीक है, उसके अलावा मशरूम हो गया, ये सारी चीजें ये क्या करती हैं, जो गली सड़ी चीजें हैं ना, सिर्फ वहीं पे ये क्या होती हैं, अपना जो खाना है वो क्या है उनसे लेती
होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हेट्रोट्रोफ। हेट्रोट्रोफ क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, अपना खाना दूसरों से लेते हैं, जो अपना खाना क्या खुद नहीं बना सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? हेट्रोट्रोफ। सो हेट्रोट्रोफ क्या है? न्यूट्रिशन का तरीका नहीं है, ये वो ऑर्गेनिजम्स है जो हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या करते हैं? यूज करते हैं। सो हम लिखेंगे द ऑर्गेनिजम्स दैट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द अदर्स, जैसे कि एनिमल्स, ह्यूमन, यानी कि ग्रीन प्लांट्स को छोड़ के बाकी सारे के सारे क्या होते हैं? हम लोग हेट्रोट्रोफी होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन मैंने आपको बताया था, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? फूड को क्या इनटेक करते हैं एंड उस हमारी जो बॉडी है उस खाने को क्या यूज करती है, यानी कि यूटिलाइज करती है। दैट इज कॉल्ड द न्यूट्रिशन। सो इट इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स फूड एंड यूटिलाइज इट। और किसके लिए यूटिलाइज करती है? वो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट है होस्ट। तो इसको समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हेट्रोट्रोफ्स है, यानी कि ये क्या करते हैं? अपना जो खाना वो क्या दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। लेकिन जैसे कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया सेप्रोट्रोफ के बारे में, जो अपना खाना क्या दूसरों से तो लेता है, लेकिन किससे? जो गली सड़ी और मरी हुई चीजें उनसे वो अपना खाना लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हेट्रोट्रोफ्स भी होते हैं जो क्या करते हैं? अपना जो खाना वो क्या है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। उन हेट्रोट्रोफ्स को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? पैरासाइट। तो पैरासाइट जो होता है ना, वो जिन दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर क्या रहते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? होस्ट। तो वो जो होस्ट है वो एनिमल भी हो सकता है या फिर क्या प्लांट भी हो सकता है। सो हम इसकी डेफिनेशन में क्या लिखते हैं? एन एनिमल और अ प्लांट ऑन विच अ पैरासाइट ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड दी होस्ट। जैसे कि एग्जांपल ले तो अमरबेल। अमरबेल क्या होती है? ये एक तरीके की क्या पैरासाइट है, क्योंकि ये अपना खाना खुद नहीं बनाती है, ये अपना खाना क्या दूसरों से लेते हैं। लेकिन कौन से दूसरे से लेते हैं? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनसे लेती है। दैट इज वाई अमरबेल इज अ पैरासाइट। अब ये जो अमरबेल है वो क्या करती है? दूसरे जो प्लांट है ना उनके ऊपर क्या इस तरीके से क्या लिपटी रहता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो। तो यहाँ पे इस प्लांट को हम लोग क्या बोलेंगे? होस्ट। और यहाँ पे अमरबेल हमारी क्या है? पैरासाइट। क्लियर हुआ? नेक्स्ट हमारे पास है पैरासाइट। सो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं? अपना जो खाना है वो क्या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पैरासाइट्स। सो एन ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन द अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड द पैरासाइट्स। तो जैसे कि एग्जांपल अभी हमने ऊपर ली थी, अमरबेल लिव्स ऑन अ प्लांट। तो अमरबेल क्या है? प्लांट के ऊपर लिपट के रहती है। तो यहाँ पे जो अमरबेल है वो खुद क्या है? एक पैरासाइट। और जिस प्लांट के ऊपर वो क्या है रहती है, यानी कि जिससे वो अपना न्यूट्रिशन ले रही है, उस प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं? होस्ट। ओके। नेक्स्ट हमारे पास है स्टोमेटा। सो स्टोमेटा क्या होते हैं? जो हमारे लीव्स होते हैं, इस तरीके से लीव्स है, लीव्स की सरफेस पे क्या होते हैं? छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। सो द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स इज कॉल्ड द स्टोमेटा। तो ये थे हमारे सारे कीवर्ड्स। आई रियली होप कि आपको क्या सारे अच्छे से समझ में आ गए हैं। और मुझे जरूर बताना कि ये वाली जो वीडियो वो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। क्या मैं बाकी चैप्टर्स के भी इस तरीके की वीडियो आपके लिए लेके आऊँ? तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।